पति पत्नी रहते थे। उनके पास इतना काम था, दिन दूनी रात चौगनी उनकी उन्नति होती जा रही थी। उनको इतना भी टाइम नहीं था कि वो अपने घर के मंदिर की वो अपनी जोत जला सकें, पूजा कर सकें। तो सुबह जाते रात को उनको दिन पर दिन एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक टेंडर मिला, दूसरा टेंडर, एक ऑफ़िस खुला, दूसरा, ऐसे कैसे करते-करते उनका पूरा व्यापार बहुत फैल गया। और हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत मेहनत करते थे, तो दोनों निकल जाते थे, सुबह और रात को आते थे। तो एक ड्राइवर रखा था, तो वो सोचते थे कि हमारे भगवान जी ऐसे रहते हैं, तो उन्होंने ड्राइवर से अपने कहा कि कोई ऐसा बताओ जो हमारे घर की पूजा सँभाल ले, पूजा करने लगे। तो उस ड्राइवर ने कहा कि साहब जी हमारी पत्नी है, वो कर लेगी। तो बोले ठीक है। तो ड्राइवर की पत्नी को ये काम सौंप दिया जाता है। तो देखते-देखते 4 महीने के अंदर पत्नी ने तो पूजा उसकी ड्राइवर की पत्नी ने तो पूजा घर सँभाल लिया। वो सुबह-शाम उसका काम था, पूजा करती थी, बड़े विधि-विधान से साफ-सफाई करके। और ये इनको इतना टाइम नहीं था, ये सुबह जाते उस दिन रात को आते थे। धीरे-धीरे समय पलटा, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं होता और किसी का नहीं रहता। जो ये ड्राइवर की पत्नी थी, इनके तो दिन पलट गए। इनके से भगवान इतने खुश हो गए कि इनको किसी ने गाड़ी पता चला कि किसी कंपनी में ऑफ़र दिया कि एक अपनी गाड़ी लगा दो। तो ड्राइवर था, इसके पास एक गाड़ी, इसने अपनी लोन पे ले ली। उन्होंने भी हेल्प की, धीरे-धीरे इसे अपनी गाड़ी लगा दी। उन्होंने कहा फिर दूसरी हम हेल्प कर देंगे और ले लो। ऐसे कर के इसका तो इतना फैल गया, इसकी 200 गाड़ियाँ चलने लगीं। कहीं ड्राइवर की नौकरी करता था और जिनका इतना बड़ा कारोबार था, वो एक छोटी-सी शॉप पर काम करने लगे। कहने का मतलब, इतना भी बिज़ी मत हो जाइए अपने रोज़ की डेली अपने दैनिक क्रियाओं में कि आपको अपने भगवान के लिए ही समय ना मिले। पैसा ज़रूरत होना चाहिए, पूजा नहीं बननी चाहिए, इबादत नहीं बननी चाहिए, केवल ज़रूरत होनी चाहिए। इतना समय तो हमेशा निकालिए कि सुबह-शाम अपने भगवान के मंदिर में हाज़री लगा सकें, उनकी सेवा कर सकें। अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।